योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त और विकास की तरफ जा रहा है। इन नीतियों से और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित होकर हमने आज ये निर्णय लिया। नेताजी के साथ हम लोगों ने काम किया। हम आदरणीय शिवपाल सिंह जी नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया और जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनके चाचा जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और अखिलेश जी को भी खत्म। स्वामी प्रसाद मौर्य में हमें बहुत अंतर है। भाजपा को ज्वाइन करने के लिए आया और भाजपा से मैंने ज्वाइन किया था। आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा जी, स्वतंत्र देव जी की नीतियों से प्रभावित हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। पता नहीं ये नेता किस मुगालते में रहते हैं, पता नहीं ये जनता किस जज्बात और विचार में जीते हैं, पता नहीं इन पार्टियों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है। कुछ भी वादे के मुताबिक नहीं कर पाने के बावजूद खुद को उसी जनता के बीच जाकर पेश करने में कामयाब हो पाती है। पता नहीं इतना सब कुछ यहाँ इतना सरल तरीके से कैसे हो पाता है। तस्वीर देखिए, भारतीय राजनीति की झांकी को देखिए और झन्ना कर खुद को झकझोरिए जरूर। कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन यहाँ तो लगता है ये सब जिस तरीके से अपना रंग बदल रहे हैं उसे देखकर टर्राते गिरगिटों को खुद पर कोफ्त आएगा। कैसे इतना ये सब कर लेते हैं 5 साल तक, जब बहुत कुछ कहना था, जब रोष दिखाना था, जब जनता के प्रति दायित्व निभाना था, तब हल्का सा गुर्राया, बिल्कुल उस अशोक की तरह जिसे एक इतिहासकार ने क्रूर बताया। उस काल में कई स्त्रियों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया और फिर उसी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सत्ता छोड़ दी, धर्म प्रचारक बन गए, यानी इतिहास में उनका क्रूर नहीं, न्यायप्रिय शासक के तौर पर दर्ज हो गए। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त और विकास की तरफ जा रहा है। इन नीतियों से और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित होकर हमने आज ये निर्णय लिया। नेताजी के साथ हम लोगों ने काम किया। हम आदरणीय शिवपाल सिंह जी नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया और जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनके चाचा जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और अखिलेश जी को भी खत्म। स्वामी प्रसाद मौर्य में हमें बहुत अंतर है कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। साफ साफ कहना चाहता हूँ। भाजपा को ज्वाइन करने के लिए आया और भाजपा से मैंने ज्वाइन किया था। आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा जी, स्वतंत्र देव जी की नीतियों से प्रभावित हो गए। मैंने कांग्रेस से छोड़ने का विचार तो क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा, कोई संगठन नहीं है, कुछ संगठन प्रैक्टिकल में कोई संगठन नहीं था, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। ये नेता क्रूर तो नहीं, ढोंग या फिर अपना स्वांग तो जरूर रच रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर कई विधायक और मंत्री सपा के दामन को थामने वाले हैं। अब वो नीति और अनीति की बात कहेंगे। सपा के दामन को भी छोड़कर कई नेता बीजेपी में आए। बीएसपी कांग्रेस को छोड़ने वाले नेता भी अब इसे क्या कहेंगे? क्या राजनीति में टैलेंटेड नेताओं की कोई कमी है? क्या अदला बदली करके ही जनता का विकास होगा? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले विधायकों को क्षेत्रों में जाकर उनके जनाधार का गान गाने वालों को एक बार जरूर देखना चाहिए। ये अलग अलग जाति वाले अपनी जाति के पुरोधा ने अपने क्षेत्र में लोगों को अपने लिए क्या किया।